चलिए, आप लोग को इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी अभी जो क्लास होगा इसमें से आज कुछ पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2026 में सुनहरा अवसर अपना प्रदान करना चाहते, सुनहरा अवसर भविष्य बनाना चाहते, उसके लिए काफी रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो हम चलते हैं सीधा, आप लोगों का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला है एक राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा, किसके द्वारा, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, एक राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा, एक राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा। क्वेश्चन सटीक है, आप लोग ध्यान से, हम थोड़ा दीर्घोत्तरीय बना देंगे इसको, आप लोग को बहुत सा ऑब्जेक्टिव निकलेगा उससे, इस पर ध्यान देते जाना। राज्य, एक राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा, एक राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति ये भारत देश के भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा, त्याग पत्र। उसके बाद राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक अधिकार होता है, राज्य के संवैधानिक अधिकार नहीं, मालिक होता है, संवैधानिक मालिक होता है, मालिक यानी कार्यपालिका उसको कहो, कार्यपालिका भी उसको कहो, उसको कार्यपालिका कहो। राष्ट्रपति जिस तरह राज्यसभा का सदस्य का मनोनीत करता है, राज्यसभा सदस्य का मनोनीत करता है 12 को, उसी प्रकार ये राज्यपाल भी जो है, राज्य के राज्यपाल भी विधान परिषद के सदस्यों को नियुक्ति करते हैं। उसके बाद ये राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिमत तक रहेगा, राष्ट्रपति का जब तक जो है उनका आशा रहेगा, विश्वास बना रहेगा, तब तक वह राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। ये जरूरी नहीं कि एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, वो 2 से 1 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते
हैं, समझ गए। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वो राज्य है, अथी एक ही राज्यपाल है तो दो राज्य है तो उसका नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल देश के अथी राज्य के जो मुखिया होते हैं, राज्य के जो मुखिया होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उसको ही क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को। हाँ, ये राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी जो है चुनाव है, तभी वो बेचारा कहीं मुख्यमंत्री बन गए, उनको राज्यपाल के पास जाना होगा, समझ गया। राज्यपाल उन्हें जो है शपथ ग्रहण करवाएंगे, राज्यपाल जो है उन्हें अपने निगरानी में रखेंगे। अभी राज्य में जो है आचार संहिता लागू है, चुनाव का वही अथी है, समझे। जो मुख्यमंत्री बने बिहार में वर्तमान में, चलो ये हो गया ना। अच्छा चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या सीट कितने हैं, सीट ये कितना है, ध्यान रखना। ये कुल सीट जो है 243 है, 243 है, 243 है। जो व्यक्ति के पास ये 2025 है, 2025 में बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव है, ये महागठबंधन, महागठबंधन इंडिया गठबंधन ना, कौन गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ठीक। और बाद गठबंधन, ये गठबंधन इंडिया ना, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, समझ गया। हाँ एनडीए, हाँ एनडीए गठबंधन। इसमें जो है ये गठबंधन जो है एकरा तरफ से मुख्यमंत्री पद, मतलब मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, श्री नीतीश, हाँ श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार। ये महागठबंधन की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार है, हाँ समझ गए। ये है तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी, समझ गया। ये दोनों है। और थोड़ा बिहार में
समझ गया, 243 है। उसके बाद इसमें जो है तेरा सीट आएगा, जो व्यक्ति को इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, जिसको 121 सीट आएगा ना, 121 सदस्यता उनकी जीत हो जाएगी, वह क्या बना लेगी, राज्य में सरकार बना लेगी ना। एक चीज, एक और पार्टी कौन लड़ रही है, जन के सुराज, हाँ, जन सुराज ना, जनता का सुराज। जन मतलब लोग होता है, जन मतलब क्या होता है, लोग, हाँ, समझ गया। सूरज का मतलब होता है एकदम जो है सूरत बदलने वाला, नाम बढ़िया अथी है, हाँ, सूरत बदलेगा, जज्बात बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, समझ गया। हाँ, पलायन बंद करवाएंगे, बेरोजगारी खत्म करवाएंगे, सबको अपना मैनिफेस्टो है, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग भी जो है मुख्यमंत्री पद पर जाएगा, अभी विधायक को चुनाव लड़ल जाएगा, अभी तोरा मुखिया बना होगा ने, तो तरह तरह का वादा, तरह तरह के एजेंडा कर देगा। राजनीतिक लोग को थोड़ी जो है कुछ पूरा हो पाता, दुख, समझ गया। जिस तरह कहे थे लोग कि देश में युवाओं को राजनीतिक करनी चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक को धंधा बना दिया, राजनीतिक को धंधा बना दिया है। संविधान लेके लेकिन एक से गलत मूर्ख आदमी भी इसमें लड़ सकता है। देखो, सरकार बनेगी, सरकार का अंग कितने होते हैं, सरकार, ओ गड़बड़ा गया, सरकार, सरकार के अंग जो है, अंग 3 है। अंग पूछ देते हैं कभी कभी, कितने अंग है, 3 गो। कितने अंग है, 3 गो। सबसे पहला नंबर याद रखना, विधायिका। कौन होता है, विधायिका। अरे ये ऑब्जेक्टिव को बदल, हम सब्जेक्टिव में चले गए। विधायिका, उसके बाद कौन होता है, कार्य, उसके बाद न्यायपालिका ना, न्यायपालिका। सरकार का अंग पूछेगा कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 होते हैं। विधायिका, विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाला। कौन होता है, काम करने वाला ना, काम जो करता है। अब जैसे हमारे गांव में देखो, हमारे गांव में भी कार्यपालिका जैसे मुखिया जी है ना, मुखिया जी सर्वो सर्वाहर में। उसके बाद प्रखंड में चलाओ तो विधायक होते हैं विधानसभा में, जिला में चलाओ तो सांसद होते हैं, राज्य में चल जाओ तो राज्य का मुखिया नहीं, मुख्यमंत्री होते हैं। संवैधानिक मुखिया जो है राज्यपाल होते हैं, समझ गया। अब मुख्य मुखिया जो होती है मुख्यमंत्री होते। न्यायपालिका हमारा जो है गांव में पंच होता है, वार्ड में कौन होता है, वार्ड में पंच। वार्ड में कौन रहता है, हाँ, वार्ड में पंच। पंच का प्रमुख होता है सरपंच। सरपंच के पास 10,000 मामला तक सॉल्व कर सकता है। उसके बाद सरपंच के बाद सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय। उसके बाद मुख्यालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। उसके बाद जो है अनुमंडल सत्र न्यायालय तो ये गया, जिला न्यायालय। उसके बाद जो है मुख्यालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, ये अनुमंडल न्यायालय।
हाँ, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का पटना। और बाद उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय, लास्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। अभी वर्तमान में कौन कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट तो है, ये है एससी। हाँ नहीं, ये कहाँ है? साकेत कोर्ट। कहाँ है? साकेत कोर्ट। हाँ, वहाँ लेबर को बहुत परेशानी करना पड़ता है। लेबर लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन बेचारा गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, पैसा के भूख के कारण अपने बीवी बच्चे को लेकर साकेत में जो लेबर है वो मजदूरी कर रहे हैं। उसको ये नौबत आता है, थोड़ा भी बारिश हो जाती है तो उसको रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद खाना पकाता है रोड पर। साकेत का एक जगह है, वो वैसा स्थिति है, लेकिन वहाँ ढेर सारे दूसरे देश से लोग आते हैं। मजदूरों को किसी तरह पेट भर जाता है, किसी तरह वो अच्छी तरह से कमा लेते हैं, 10-15-20 हजार का महीना, वो उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन वो बेचारा का आगे भविष्य का तय नहीं है कि उनका भविष्य कहाँ जाकर रुकेगा। समझ गया? बचत का मतलब ये नहीं हुआ कि जो सो कमाना, जैसे तैसे कमाना। बचत का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बचत। बचत क्या होता है? बचत तो होता है जो खर्चा करके बचता है ना। बचत तो होता है जिससे हमारा भविष्य निर्माण होगा। बचत तो होता है जिससे हमारे भविष्य का मार्ग अलग होगा। बचत तो होता है जिससे हमारा नियोजित भविष्य बने, वैसा भविष्य। इन्हें कि अभी हम रुपया कमा रहे हैं, बिहान के डेट में हो सकता है हमारा माइंडली प्रेशर होगा, हम 4 महीना दिल्ली अस्पताल में रहे, पटना अस्पताल में रहे, बेगूसराय अस्पताल में कैसे रहे, रुपया कुल सूख गया। ये बचत नहीं हुआ, ये एक दिन इन्वेस्ट हो जाएगा। देखो लोगों को क्या होती है, माइंड रेस्ट जरूरी है, माइंड रेस्ट जरूरी है। लेकिन जितना ने बिहार में गरीबी, जितना ने बेरोजगारी, जितना ने छिपी बेरोजगारी है, लोग क्या करता है? रोजी रोटी का सवाल है, स्वास्थ्य शिक्षा का सवाल है, क्या कर सकता है? स्वास्थ्य शिक्षा का भी सवाल है, कर सकता है तो क्या कर सकता है? जवाब देना होता है, जरूरी होता है। लेकिन लोग को वहां जो है इतना कठिनाई करना पड़ता है। जो भारत की दिलवाले को राजधानी कहा जाता है, भारत दिल्ली को जो है दिलवाले कहा जाता है। हाँ, दिल्ली है दिलवालों का, मुंबई है पैसा वालों, जो है पढ़वा हटाओ। समझिए, ये स्थिति वहां बने हुए है। लेकिन लोग दिल्ली गड्ढा है, बारिश पड़ता है, ऊंचा सबसे ऊंचा नाली वाला। वहाँ गर्मी अधिक लगेगा, गर्मी से ठंडी अधिक लगेगी। सूर्य का प्रकाश वहाँ डायरेक्ट पड़ता है, ऊंचा है बहुत। विश्व का घड़ी वही था, दिल्ली है। इसको हम यही समाप्त करते हैं, अगले दिन अगले क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद।